Reclaim the Night's protest turned violent after mobs vandalized portions of the RG Kar hospital where a young woman doctor was brutally raped and murdered last week. Unidentified miscreants entered the premises of the state-run medical college shortly after midnight and vandalized portions of the medical facility. They stormed into the premises and destroyed hospital property in the middle of the ongoing protests against the rape and murder of the trainee doctor. The mob reportedly attacked the protesters as well. Several policemen were injured too. Some protesters in the midnight march claimed that the vandalism was orchestrated by individuals with vested interests who colluded with the police to divert attention from the widespread women's movement. Meanwhile, the doctors of the RG Kar Medical Hospital have spoken about the incident. आरजीकर के डॉक्टर्स हैं और हम लोग एक जो भी आरजीकर में जो घटना हुआ है उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ दिनों से और आज हम लोग के रात में 11 बजे जितना भी एक ऑल फीमेल मार्च प्लान था यहाँ से एक पीसफुली सारे फीमेल डॉक्टर्स जाने वाले थे शाम बाजार तक और बाहर एकदम से बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो गया और पुलिस उनको रोक नहीं पाई और वो पूरा मॉब अंदर घुस गया। हम लोग अपनी जान बचा के भागे हैं। उन लोगों ने किसी को देखा नहीं। जो भी वीडियोज आ रहे हैं या जो भी बातें सुनने में आ रही है जो उनके सामने आ रहा था उनको मार रहे थे। हम पेशेंट पार्टी सबको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर्स को भी बहुत ज्यादा चोट लगी है। कोई इधर सब लोग अलग अलग जगह छुपे हुए हैं। जैसे आप देख ही रहे हम लोग भी एक जगह पे छुपे हुए हैं और जितनी भी गर्ल्स थी जितनी फीमेल डॉक्टर्स थी उनपे भी उन्होंने जितने भी वो लोग थे अटैक किया है। सब लोग अपनी अलग अलग जगह छुपे हुए हैं। हम लोग उनसे कुछ कांटेक्ट भी अभी उतने अच्छे से बना नहीं पा रहे हैं और बाहर से भी अभी ये न्यूज आई है कि एक और मॉब फिर से शायद आने वाली है। एलएम हॉस्पिटल के पास है 3 से 4 हजार तक के लोग हैं उसमें। तो मैं आप सब लोगों से जो भी देख रहे हैं ये अपील करता हूँ। उन्होंने हम लोग का सारा जितना भी स्टेज वहाँ की चेयर्स वहाँ का फैन सब कुछ वैंडलाइज कर दिया है और उसके बाद तो ये भी सुनने में कि अलग अलग वार्ड में घुस गए वो लोग और लेडीज हॉस्टल में भी घुस गए और बॉयज हॉस्टल में घुस गए और पूरा इमरजेंसी उन्होंने तोड़ दिया। गायनी वार्ड में घुस गए। हर जगह इमरजेंसी टोटली वैंडलाइज टोटली कुछ भी नहीं बचा गया। ईएनटी वार्ड तक घुस गए और हर जगह से वीडियोज आ रहे हैं ये सब आ रहे हैं कि क्या क्या है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी एकदम फेल हुआ है। कुछ भी हम लोग की हेल्प नहीं कर पा रहा है। पुलिस वाले खुद हम लोग के आगे आगे भाग रहे थे। कोई भी हम लोग की हेल्प नहीं कर पा रहा है। ये एक कंप्लीट फेलियर है पुलिस का और जो भी गवर्नमेंट है उसका एडमिनिस्ट्रेशन का। हम लोग आप लोगों से अपील कर रहे हैं जो भी देख रहे हैं प्लीज इस वीडियो को स्प्रेड कीजिए और हम लोग को बचाइए। हम लोग बहुत डरे हुए हैं और एक लास्ट मैसेज ये है कि हम लोग का मूवमेंट रुकेगा नहीं। हम लोग को जितना भी दबाने की कोशिश किया जाएगा हम लोग वापस आएंगे और ये एकदम पीसफुल मूवमेंट चल रहा था उसको आप लोग देख ही रहे हैं। आज एक फीमेल डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ जिसपे ये पूरा मूवमेंट स्टार्ट हुआ और एक फीमेल मार्च के दौरान ही बाहर मॉब ने हमें अटैक कर दिया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए। अभी हम लोग यहाँ डर के बैठे हुए कोई भी नहीं है बाहर। हमारा इतने दिन का मेहनत जो भी हम लोगों ने किया था सब तोड़ दिया उन लोगों ने। पूरा इमरजेंसी तोड़ दिया। And let's get in Renik Datta for more details on this story. Renik, what really transpired? Miscreants reportedly barging into the premises of RG Kar Hospital, indulging in vandalism, also assault. What really happened and do we know who was behind this? एकदम देखिए कल रात में जो महिलाओं का मार्च था पूरा वेस्ट बंगाल का 122 जगह में ये मार्च होने वाला था। जो वेस्ट बंगाल का महिला है उनके तरफ से ये मार्च किया जाएगा। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो महिला के साथ घटना घटा है उसका प्रतिवाद में ये मार्च होने वाला था। मगर उसी टाइम में श्याम बाजार में जब गैदरिंग हो रहा था उसी टाइम में एक मॉब की तरफ से पूरा आरजी कर में हमला किया गया। आरजी कर कोलकाता पुलिस की तरफ से जो कहा जा रहा है करीब 50 के ऊपर लोग आरजी कर मेडिकल कॉलेज का जो इमरजेंसी वार्ड है, सीसी वार्ड है, एचसीयू वार्ड है, ये तीनों वार्ड में घुसकर पूरा वार्ड को तछनछ किया। पूरा वार्ड का तोड़फोड़ किया। पुलिस ऑफिशियल्स को पीटा गया। पुलिस का 5 गाड़ी तोड़ा गया। करीब 15 पुलिस ऑफिसर बुरी तरीके से घायल है। उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है और कलकत्ता पुलिस की तरफ से टोटल 57 लोगों को अभी तक आइडेंटिफाई किया गया है। उनका तस्वीर कोलकाता पुलिस की तरफ से सामने ले आया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पूरा ये घटना को लेकर जो डॉक्टर्स है वो डॉक्टर्स की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये पूरा जो मार्च प्लानिंग था ये पूरा प्रोटेस्ट रैली जो था ये महिलाओं की तरफ से ये रैली किया जा रहा था। पश्चिम बंगाल का 122 जगह में ये रैली होने वाला था और श्याम बाजार 5 पॉइंट में कोलकाता का जो रैली था वो रैली का मीटिंग पॉइंट था। उसी टाइम में आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हमले का घटना घटा। उसी टाइम में पुलिस सही तरीके से नहीं था।
जो प्रोटेस्टर है, जो स्टूडेंट्स है, जी। उन लोगों की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि पुलिस जी रैनिक बने रहिए आप हमारे संग। राजलक्ष्मी जोशी भी जुड़ गई हैं हमारे संग, राजनीतिक विश्लेषक हैं ये राजलक्ष्मी जोशी। Shocking incident coming to light. This is what is unfortunate. We must ensure that we do not get sidetracked or diverted from the real cause at hand. Vandalism happening. What do you make of it? Very good morning, Uday, and very firstly, a very happy Independence Day to all your viewers and to you. And yes, this is a very unfortunate incident, I may say, and even the PM Modi has also addressed this right from the ramparts of the Red Fort. So this is something that, there is this, obviously there is a public outrage and an outcry against this ghastly incident. And, he has very rightly said that there has to be a kind of a public debate or a discussion over this issue about, how we should be actually, how the state should be tackling women's safety. So that is, I think that is a crux of this issue right now. That is, people are shocked as to how, so many years after Nirbhaya's murder, rape and murder, there is still a lot of confidence among some people that they can get away with such ghastly incidents. So, even PM Modi has rightly said that, we need to have these discussions so that there can be some solution as to, there can be some very strong deterrent, and that people should be scared that if we do such a thing, then there will be nothing less than hanging. I think that, the public right now is outraged, and there has to be some confidence given to them from the authorities. And I think that today PM Modi has rightly done his part in giving them a kind of an assurance that the central government is definitely going to take it into their hands to make sure that the strictest of punishment is given. But at the same time, I think even the state government needs to actually, take this up with a strong iron hand and give some kind of a confidence. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.